तारीख 25 अक्टूबर 2023। जगह राजस्थान का भरतपुर शहर, जहां भाई ने ही किया भाई का कत्ल। विरोधियों को फंसाने के लिए भाई पर चढ़ाया ट्रैक्टर। एक बार नहीं, पूरे 8 बार भाई ने भाई को कुचला। तब तक कुचला जब तक वो मर नहीं गया। राजस्थान के भरतपुर की ये वो घटना है जिसे सुनकर और देखकर कलेजा कांप उठता है। रिश्तों को झकझोर कर रख देने वाला और दिल दहला देने वाला ये वीडियो हम आपको दिखा नहीं सकते, बस बता सकते हैं कि राजस्थान के भरतपुर के बयाना गांव में उस दिन क्या हुआ था। इस पूरे वीडियो ने पूरे देश को हिला दिया है, साथ ही राजस्थान में कानून व्यवस्था को फिर से सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। अब आपको ये पूरा मामला बताते हैं, जिसे सुनने के बाद आपका भी खून के रिश्तों से विश्वास उठ जाएगा। भरतपुर के बयाना गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 गुटों में ऐसी हिंसक झड़प हुई कि एक शख्स की जान तक चली गई। जिस जमीन को लेकर विवाद था, उसी के खेतों के पास एक भाई ने अपने ही सगे भाई को बेरहमी से 8 बार ट्रैक्टर के नीचे कुचला। वो हैवानों की तरह तब तक अपने भाई पर ट्रैक्टर चढ़ाता रहा जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। हैरानी की बात यह है कि उस वक्त वहां काफी भीड़ थी, लेकिन हमेशा की तरह वो भीड़ मूक दर्शक बनी रही, वीडियो बनाती रही और कोई उस शख्स की जान बचाने आगे नहीं आया। जैसा हमने हिंदी फिल्मों में देखा है, जब कुछ हो जाने के बाद पुलिस आती है, यहाँ भी वही हुआ। हिंसक झड़प शांत हो गई, एक शख्स की जान चली गई और तब जाकर राजस्थान पुलिस की एंट्री होती है और खाना पूर्ति की जाती है। शव को बाद में पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। जानकारी में सामने आया है कि मरने वाला युवक 30 साल का था, जिसका नाम निरपत सिंह गुर्जर था। पुलिस ने जांच शुरू की तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। पुलिस का कहना है कि गांव में बहादुर सिंह गुर्जर अपने परिवार के साथ रहता है। उसका अतर सिंह गुर्जर और अपने बेटे निरपत सिंह गुर्जर के साथ जमीन को लेकर काफी समय से झगड़ा चल रहा था। कई बार इन दोनों परिवारों के बीच लड़ाई झगड़े हो चुके थे, लेकिन जमीन को लेकर कभी कोई समाधान नहीं निकल पाया। वारदात से 5 दिन पहले यानी 20 अक्टूबर को दोनों परिवारों के बीच इसी बात को लेकर एक बार फिर जमकर लड़ाई हुई। मामला थाने तक जा पहुंचा था, जिसके बाद पुलिस ने दोनों परिवारों के 22 लोगों को पाबंद कर दिया था। लेकिन बुधवार की सुबह अतर सिंह गुर्जर को पता चला कि बहादुर सिंह पक्ष के लोग विवादित जमीन को ट्रैक्टर से जोतने के लिए चले गए। ये खबर मिलते ही दूसरा पक्ष यानी अतर सिंह के परिवार वाले भी विरोध करने पहुंच गए। खेत की जुताई के दौरान दोनों पक्षों के बीच जमकर झगड़ा हुआ। कुछ समय बाद बहादुर सिंह पक्ष के लोग घर चले गए, लेकिन अतर सिंह के छोटे बेटे दामोदर सिंह को इतना गुस्सा आ गया कि उसने विरोधियों को फंसाने के लिए एक ऐसी साजिश को अंजाम दे डाला जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। दामोदर सिंह ने विरोधियों को फंसाने के लिए अपने ही बड़े भाई निरपत सिंह के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया। इससे बेसुध होकर निरपत सिंह वहीं गिर पड़ा। परिवार के अन्य सदस्य ये देखते ही चौंक गए। वो निरपत को उठाने के लिए जैसे ही आगे बढ़े, दामोदर ने एक बार फिर निरपत को कुचल दिया। इस तरह उसने 8 बार लगातार निरपत सिंह पर ट्रैक्टर चलाते हुए उसे रौंद डाला। निरपत का परिवार चीखता चिल्लाता रहा, लेकिन दामोदर पर कोई असर नहीं पड़ा। वो हैवानियत दिखाता रहा। आरोप है कि वो भाई को ट्रैक्टर से कुचलता रहा। इस दौरान गांव के कई लोग भी वहां आ पहुंचे। उन्होंने ये सब नजारा देखा जरूर, लेकिन किसी ने भी आगे आकर निरपत को बचाने की कोशिश नहीं की। 8 बार बेरहमी से कुचले जाने के बाद निरपत की वहीं मौत हो गई। वहीं अब चुनावी राज राजस्थान में जमीन को लेकर हुए भयावह हत्याकांड को लेकर सियासत भी खूब गर्मा रही है। गहलोत सरकार पर बीजेपी हमलावर है। विपक्षी पार्टी ने राजस्थान चुनाव को लेकर राज्य के दौरे पर आई कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी को घेरा और कई सवाल किए। आज प्रियंका वाड्रा जी से ये डिमांड करता हूं कि इससे पहले वो जनसभा को संबोधित करे। ये जो हृदय विदारक दृश्य है भरतपुर का, हत्या हो रही है, सरेआम हत्या हो रही है, उसकी रिकॉर्डिंग हमारे सामने। ये लड़ाई कोई आज की नहीं है, अनेक वर्षों की 2 परिवारों के बीच लड़ाई, पुलिस में कंप्लेंट, उसके बावजूद हत्या। प्रियंका वाड्रा पहले उस गांव में जाए, पहले जाके उन पुलिस कर्मियों को, वहां के डीएम, वहां के एसपी और वहां के प्रशासन को सस्पेंड करके वो हिम्मत दिखाए कि वो केवल भाषण और स्लोगनिंग के नहीं है, वो खड़ी हो सकती है। बीजेपी के जुबानी हमलों पर कांग्रेस के स्वर्णिम चतुर्वेदी ने पलटवार करते हुए कहा कि भरतपुर की घटना पर हमारे नेता नजर बनाए हुए हैं। हम पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। राजस्थान मणिपुर नहीं है कि यहाँ इंसाफ नहीं होगा। यहाँ किसी भी पीड़ित पर हमारी सरकार अन्याय नहीं होने देगी।
अपराधी को सजा जरूर दिलाएंगे। साथ ही कांग्रेस ने यह दावा किया कि राजस्थान की जनता कभी भी बीजेपी को नहीं चुनेगी। अब जनता किसे चुनती है और किसे नहीं, ये तो आने वाले विधानसभा चुनाव के बाद 3 दिसंबर को साफ हो जाएगा। लेकिन तब तक ये देखने वाली बात होगी कि क्या राजस्थान की मुस्तैद पुलिस और प्रशासन हमले के आरोपी को पकड़कर पीड़ित परिवार को न्याय दिला पाते हैं या नहीं। इस खबर में जैसे ही कोई बड़ा अपडेट आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।